हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पुनः आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जेसस इज ग्रेस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आराधना क्या है इसके विषय में अच्छे से जानेंगे। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नज़रिया है। जब भी हम आराधना या स्तुति की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि किस प्रकार से आराधना या स्तुति करना है, या फिर किस प्रकार से आराधना स्तुति करने के विषय में बाइबल में कहा गया है। आज इस लेख के माध्यम से मैं आप लोगों को आराधना कैसे करें, आराधना कितने प्रकार का होता है, आराधना करने का सही तरीका क्या है और आराधना किसको बोलते हैं, इन सारे विषयों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। प्रियो, आराधना क्या है? श्रद्धा, आराधना और धन्यवाद के साथ अपना संपूर्ण अस्तित्व परमेश्वर को समर्पित करने का कार्य है। यह सिर्फ एक कर्तव्य या दायित्व नहीं है, बल्कि परमेश्वर की संतान होने के नाते यह एक आनंददायक विशेष अधिकार है। यह हमारे हृदय को कृतज्ञता की मुद्रा में ले जाता है। यह इस बारे में नहीं है कि हम क्या उपभोग करते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या प्रदान करते हैं। आराधना किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक लक्ष्य है। हालेलुया। प्रियो, आराधना का अर्थ क्या है? आराधना का अर्थ है अपने पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर को श्रद्धा, आराधना और धन्यवाद के साथ अर्पित करना है। यह परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम और अपने सभी कार्यों में उनकी महिमा करने की हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। आराधना में हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और बाहरी अभिव्यक्तियां दोनों शामिल है, और यह कई अलग अलग रूप ले सकती है, जैसे कि पवित्र बाइबल के वचन मनन, वचन प्रचार, गीत गाना, प्रार्थना करना, देना और सेवा करना। कोई भी कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो वह परमेश्वर का कार्य है जो अच्छा परिणाम देता है। आराधना एक आह्वान है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं और करते हैं उसमें खुद को लगातार परमेश्वर को अर्पित करें। प्रेरित पौलुस हमें पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय के 31 पद में बताते हैं कि हमें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन के सभी पहलू आराधना का कार्य हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर को समर्पित हृदय से करें। पवित्र बाइबल के वचन को हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 95 के 6 पद को, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रियो, आराधना का अर्थ है परमेश्वर के प्रति खुद को विनम्र करना, और यही तो महंगा है। हमें आराधना करने के लिए बनाया गया है, और सवाल यह नहीं है कि हम आराधना करने जा रहे हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम किसकी आराधना करने जा रहे हैं। आराधना दूसरे की आराधना और प्रशंसा में खुद को खो देने का कार्य है। सच्ची आराधना करने के लिए हमें प्रभु की इच्छा और वचन के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में होना चाहिए। आराधना में श्रद्धा और विस्मय का भार होता है प्रियो, और पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में इसे अक्सर हमारे सिर को झुकाने और घुटने टेकने के कार्य के साथ जोड़ा जाता है प्रियो, जो परमेश्वर के प्रति समर्पण का एक भौतिक प्रतिनिधित्व है। और हमारे जीवन में सब कुछ
उसके अधिकार में सौंपना है प्रिय। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भजन संहिता 96 के 9 पद में बोल रहे हैं, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने थरथराओ। परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि आराधना को अक्सर परमेश्वर की स्तुति के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं है। आराधना में त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी पूजा और महिमा का विषय है। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रकृति की स्तुति करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि पिता ब्रह्मांड के सबसे पवित्र सर्वशक्तिमान निर्माता है। हालेलुया। यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का जीवन देने वाला परामर्शदाता और मार्गदर्शक अधिवक्ता है। हालेलुया। प्रियों, आराधना का समानार्थी शब्द भी है प्रिय, जैसे कि आदर करना, श्रद्धा करना, पूजना, पूजा करना। अभी हम देखेंगे पूजा करने का अर्थ क्या है। पूजा करने का अर्थ है परमेश्वर को गहराई से और आदर पूर्वक सम्मान करना और प्रशंसा करना। किसी दिव्य प्राणी को सम्मान देने का कार्य है। श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना है प्रिय। अभी हम आगे देखते हैं प्रियो, स्तुति क्या है, स्तुति का अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं आगे कि स्तुति का अर्थ है परमेश्वर को ऊपर उठाना। यह परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका आनंद पूर्वक वर्णन करना है। स्तुति और धन्यवाद एक साथ चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है और उसके लिए प्रशंसा की जाती है। स्तुति ईश्वर के सभी अद्भुत धार्मिक कार्यों की स्वीकृति है। वह स्तुति के योग्य है। हालेलुया। पवित्र वचन के भजन संहिता अध्याय 18 के 3 पद को हम देखते हैं, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है प्रियो, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। इस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। स्तुति को परमेश्वर की भलाई के उन्मुक्त, उमड़ते, आनंदित तथा यहाँ तक कि उल्लासमय वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, आगे वचन कहता है याकूब के अध्याय 5 के 13 पद में, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, यदि कोई आनंदित हो तो उसे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। अगर कोई दुख में है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वो दुख खत्म हो। अगर कोई व्यक्ति सुख में है या खुशी में है तो उसको परमेश्वर की आराधना स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। हम आगे देखते हैं प्रियो कि राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कैसा था। हम वचन पढ़ते हैं पवित्र बाइबल के भजन संहिता 150 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति उसके पवित्र स्थान में करो, उसके महान स्वर्ग में उसके पराक्रम के कामों के लिए उसकी महानता के अनुसार उसकी स्तुति करो। तुरही की ध्वनि से उसकी स्तुति करो, वीणा और सारंगी के साथ, डफ और नृत्य के साथ उसकी स्तुति करो, तारों वाले वाद्यों और बांसुरी के साथ गूंजती हुई झांझों से उसकी स्तुति करो, ऊंची झांझों से उसकी स्तुति करो। सब कुछ जिसमें सांस है और जीवन की हर सांस यहोवा की स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है प्रिय, आराधना और स्तुति हमें कैसे करना है आप सभी जान गए प्रियो। अभी हम देखेंगे कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है। अक्सर हम कलीसिया में या फिर अपने मसीही भाई बहन जो भी हैं
वो लोग बोलते हैं कि मुझे आराधना का वरदान मिला है परमेश्वर से और उसको वचन प्रचार का वरदान मिला है परमेश्वर से, उसको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, वो भविष्यवक्ता है। ऐसे नाना प्रकार के भाई बहन लोग बोलते हैं। तो आज हम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है, आराधना गीत का वरदान मिला है। तो उसका उत्तर है प्रियो कि आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं होता है। आप सभी ऊपर देख लिए हैं, वीडियो में सुन चुके हैं कि आराधना का मतलब गीत गाना नहीं होता है। आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं होता है। अगर आप गीत गा रहे हैं तो आपको गीत गाने का वरदान मिला है, आपके स्वर अच्छा है। गीत गाने का अर्थ है सांसारिक मनुष्य के दिमाग को भावुक और उत्साहित करते हैं और हमें एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं। उसी तरह अगर हम देखेंगे वाद्य यंत्रों का वरदान मिला है, तो आपको बताता हूँ, आपको कला का वरदान मिला है कि लोगों को एक जगह ज्यादा समय तक बैठा सकें और मधुर संगीत से लोगों के मन को एकाग्र रखें। हालेलुया। प्रियो, हम लोग गीत भी गाते हैं कि आराधना से है चंगाई, आराधना से है छुटकारा। हालेलुया। पवित्र बाइबल के वचन मनन, वचन प्रचार, गीत गाना, प्रार्थना करना, देना और सेवा करना, कोई भी कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो, वह परमेश्वर का कार्य है जो अच्छा परिणाम देता है। आराधना का वही अर्थ है प्यारे भाई और बहन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपके समय के लिए धन्यवाद। आप जो इस वीडियो को, इस जानकारी को प्राप्त किए हैं, मुझे आज आपसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आपको किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है और प्रार्थना करने के लिए भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगा आपसे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।